हेलो बच्चों। कल हम लोग पढ़े थे कि फिनॉल बनाने की विधि। क्या पढ़े थे? फिनॉल बनाने की विधि। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिनॉल के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो फिनॉल हम लोगों ने बना लिया था। अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? पहले उसके भौतिक प्रॉपर्टी, फिर क्या देखा जाएगा? उसका रासायनिक प्रॉपर्टी, ठीक, और उसका उपयोग। तो इसी आधार पे हमारा चैप्टर चलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे फिनॉल का भौतिक गुणधर्म। देख लेते हैं क्या है। फिनॉल का भौतिक, तो आज का हमारा टॉपिक है फिनॉल का भौतिक गुणधर्म। इससे हम क्या करेंगे मेनली? अगर देखा जाए तो चार सब टॉपिक में देखेंगे। पहला क्या होगा इसमें? फिनॉल की भौतिक अवस्था। क्या? फिनॉल की भौतिक अवस्था। फिनॉल की भौतिक अवस्था, इसमें जो कम कार्बन वाला होगा वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि जो जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगी वो ठोस अवस्था में पाया जाता है ना। तो जिसके पास क्या होगा? कार्बनों की संख्या कम होगी, यानी कम कार्बन वाला जो फिनॉल होगा वो किस अवस्था में पाया जाएगा? द्रव। और जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगा वो किस अवस्था में पाया जाएगा? ठोस अवस्था में। तो जो ठोस अवस्था में पाया जाने वाला फिनॉल है, अगर हम उसे क्या कर दें? हवा में अगर क्या कर दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, तो उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण होने की वजह से उसका रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी। तो आप ये याद रखना फिनॉल की भौतिक अवस्था में कि कम कार्बन वाला जो भी फिनॉल होगा, कम कार्बन वाला फिनॉल द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधिक कार्बन वाला जो फिनॉल होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। और ठोस अवस्था में पाया जाने वाला जो फिनॉल होता है, अगर उसे हम क्या कर दें, हवा में खुला छोड़ दिया जाए, तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होने की वजह से उसका रंग कैसा आ जाएगा? गुलाबी। ठीक। दूसरा जो इसका टॉपिक है वो है फिनॉल का क्वथनांक। क्या देखा जाएगा? इसका क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब किस अंक पे, यानी किस टेम्परेचर पे ये क्या करेगा? बॉयल होगा। किस टेम्परेचर पे ये बॉयल होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? उसका क्वथनांक। तो क्वथनांक की अगर बात करें तो हमें ये पता होगा, हम ये जानते हैं कि जो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, वो कार्बनिक विलायक में ही घुलनशील होते हैं। अरे अच्छा, ये क्वथनांक है तो घुलनशील की बात नहीं है। जो, हाँ, देखो क्या है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो किस में घुलनशील होते हैं? कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायक में ही घुलनशील होंगे, लेकिन अकार्बनिक विलायक में नहीं। अगर कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक विलायक में घुलनशील हो रहा, मतलब वहां क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इसका जो क्वथनांक होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी फिनॉल क्या करता है? आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से इसका क्वथनांक बढ़ता है। फिनॉल का जो क्वथनांक होगा इसे हम दो टाइप से पढ़ेंगे। इसके समावेशियों का भी क्या पढ़ा जाएगा? क्वथनांक। समावेशी में आर्थो समावेशी देखेंगे, पैरा समावेशी देखा जाएगा, और मेटा समावेशी देखा जाएगा। पहले हम इसका देखते हैं पैरा समावेशी। किसका? पैरा समावेशी का क्वथनांक। तो पैरा समावेशी के क्वथनांक की अगर बात करेंगे तो होता क्या है इसमें? जैसे ये हमारे पास क्या है? फिनॉल है। इसका ये OH लिख देते हैं, ये फिनॉल हो गया। इसके पैरा पोजीशन पे हम लगा देते हैं NO2। ठीक, इसके पैरा पोजीशन पे आया NO2। ठीक, ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक दूसरा फिनॉल लेते हैं। ठीक, यहाँ लिखते हैं O, और यहाँ आता है H, ये हो जाएगा N। ठीक, O और डबल बॉन्ड। तो ये O और H आपस में क्या कर लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ये भी क्या कर जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये दोनों के दोनों आपस में मिल करके क्या हो गए? संगुणित हो गए। और संगुणित होने की वजह से इसको तोड़ने के लिए हमें क्या लगेगा? ऊर्जा ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो पैरा समावेशी और कौन सा? मेटा समावेशी। पैरा और मेटा समावेशी जो होते हैं उनका क्वथनांक ज्यादा होता है, जबकि जो आर्थो समावेशी होगा, कौन होगा? आर्थो। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। जबकि जो हमारे पास आर्थो समावेशी होगा, जैसे ये OH हो गया, इसके आर्थो पोजीशन पे हम लगा देते हैं NO2। ठीक, तो NO2 ये हो गया, ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आर्थो पोजीशन पे NO2 को रखने से इनके बीच में क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये केवल और केवल एक ही अणु में बना है,
यहाँ दो अणुओं के बीच नहीं बना है, इस वजह से इसको तोड़ना क्या हो जाएगा, मतलब जो आर्थो समवायी होंगे उनको अगर गर्म करेंगे और पैरा समवायी को गर्म करेंगे, पैरा समवायी वाला ये आपस में दो से अधिक अणु को जोड़ लेता है, जबकि आर्थो वाला नहीं जोड़ पाता है। तो आर्थो वाला जब नहीं जोड़ पाएगा तो इसका क्वथनांक कम होता है, लेकिन इसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया इसका क्या, क्वथनांक। ठीक, अब अगला टॉपिक जो इसमें है क्वथनांक के बाद क्या देखेंगे हम लोग, विलीयता। क्या होगा, विलीयता। विलीयता की बात करें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक रसायन है। तो जब ये कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक किस में घुलेगा, कार्बनिक विलायक में। ठीक है, अगर ये अकार्बनिक होता तो कहाँ घुलता, अकार्बनिक यौगिक अकार्बनिक विलायक में। लेकिन अगर कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक विलायक में घुल रहा है, इसका मतलब वहां किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का ना। यहाँ भी वही हम बोलेंगे कि आर्थो और पैरा वाले जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जल के साथ, अरे पैरा और मेटा वाले जो होते हैं वो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जबकि आर्थो वाला जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, जिसकी वजह से आर्थो समवायी का जो क्या विलीयता होता है वो कम होता है, जबकि पैरा और मेटा वाले क्वथनांक का, पैरा और मेटा समवायी का विलीयता क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वो पानी में क्या कर जाता है, ज्यादा घुलता है, जबकि आर्थो वाला उतना घुल नहीं पाता। ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें और टॉक्सिसिटी की एंड कोरिजन संक्षारण प्रॉपर्टी की बात करें तो जो फिनॉल होता है उसे हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में यूज कर सकते हैं। किसके रूप में यूज करेंगे, एंटीसेप्टिक मीन्स प्रतिरोधी, यानी कीटाणुनाशक के रूप में यूज किया जा सकता है। और अगर फिनॉल हमारे स्किन के संपर्क में आएगा तो उससे क्या हो सकता है, फफोले पड़ सकते हैं ना, थोड़ा इसके पास कोरिजन क्या कोरेजन की प्रॉपर्टी होती है, संक्षारक की प्रॉपर्टी होती है, यानी आपके स्किन को जला सकता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो थी वो किसकी थी, फिनॉल की भौतिक फिनॉल का भौतिक गुणधर्म है। फिनॉल का भौतिक अवस्था की बात करेंगे तो ये ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों में पाया जाता है। क्वथनांक हम लोगों ने देखा, क्वथनांक हमेशा क्या होगा, पैरा और मेटा वाले का क्या हो जाएगा, पैरा मेटा वाले का ज्यादा होगा, आर्थो वाले का कम होगा। ऐसे विलीयता भी पैरा और मेटा वाले का क्या, ज्यादा होगा। अच्छा, सिमेट्री ज्यादा पैरा वाले में होता तो आप ऐसे बोल सकते हो पैरा इज ग्रेटर देन मेटा, और फिर क्या हो जाएगा, आर्थो। ऐसे यहाँ भी पैरा ज्यादा विलय होगा मेटा से, उसके बाद कम किसका होगा, आर्थो का। तो क्वथनांक भी क्या होगा, पीएमओ, और किसका, विलीयता भी क्या हो जाएगा, पीएमओ। और इसको हम लोग यूज किस रूप में करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक, तो ये फिनॉल का भौतिक गुणधर्म था। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तब तक आप इसे ध्यान से पढ़िए, जो भी आपको ना आए उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और किस किस टॉपिक पे आपको केमिस्ट्री में वीडियो चाहिए उसे जरूर बताइएगा। धन्यवाद आप लोगों का।